एंड इसमें अगर आपके नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट एज वेल, सो एथर एनर्जी इज वन ऑफ देम, अग्निकुल इज वन ऑफ देम. तो अगर इस पे टाइम स्पेंड करें थोड़ा कि आपने एथर एनर्जी जब इवैल्यूएट किया था तब आपने क्या देखा, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द यूएसपी एंड मोट ऑफ दैट कंपनी व्हिच कन्विंस्ड यू कि ये कंपनी में पैसा डालना चाहिए, एंड देन वील डिस्कस अबाउट अग्निकुल एज वेल. तो ईथर एनर्जी से मैं सबसे पहले मिला था जब वो इंक्यूबेटर से बाहर आए थे, तो बहुत अर्ली स्टेज पे, मतलब शायद 8 या 10 लोग रहे होंगे। और ये 2014 की बात है शायद, मेरा पहले जो उनसे संपर्क हुआ। जो शुरू के जो राउंड्स थे उसमें मैं कारणवश नहीं कर पाया इन्वेस्ट, जो मैं जानता था फाउंडर्स को, बट आई वाज नॉट एबल टू इन्वेस्ट फॉर वेरियस रीजंस। तो हम लेटर स्टेज राउंड्स में हैं, हम ग्रोथ राउंड्स में हैं, पर हमारी रिलेशनशिप फाउंडर्स के साथ काफ़ी सालों से है अब। और हमेशा से मैंने जो ईथर में यही देखा कि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस था रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्ट इनोवेशन पे। तो हमेशा उनका ये था कि हम सबसे अच्छी बाइक कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बैटरी केमिस्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, हर एरिया में उन्होंने एक बहुत मतलब एम्फोसिस देके, बहुत बल देके बहुत सारी नए इन्वेंशंस किए जस्ट टू मेक इट बेटर एंड बेटर। मतलब दे नेवर सेड कि वी आर मेकिंग अ बाइक सो लेट मी बाय दिस फ्रॉम दिस कंपनी, बाय दैट फ्रॉम दैट कंपनी, कुछ ले जोड़ के एक असेंबली कर दी और बाजार में उतार दिया। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया आज तक। In fact, I would say their IP portfolio really speaks to how they work on product development, and they would be probably the best two-wheeler electric vehicle company on the planet because of all the deep research and development work they have done over the last decade. It is something really unprecedented in India, and the fact that they have taken something from basically a college campus incubation to a listing in public markets is something extraordinary. In fact, I was telling the founders of Ether that even your IPO you've done at a time when almost a war-like situation is there in the country, and that is also one of the firsts. It remains the first and only IPO, I think, of FY26. Market conditions, as you know, have been quite difficult. पर ऐसे समय में भी एक IPO पूरा कर देना, 3,000 करोड़ के लगभग बाजार से उठा लेना, कोई मामूली कंपनी नहीं कर सकती। एंड आपको ऐसे क्या लगा कि ओके स्टार्टिंग में आपने सोचा कि अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, बट देन बाद में क्या ऐसे चेंजेस हुए कंपनीज में व्हिच कन्विंस्ड यू कि चलो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, टू बी क्लियर, आई ऑलवेज वांटेड टू इन्वेस्ट। अच्छा, ओके। बट देयर वर डिफरेंट डायनामिक्स, मतलब कि स्टोरी फॉर सम अदर डे, व्हाई वी मिस्ड आउट ऑन 2-3 टाइम्स। बट इट रियली वाज ऑलवेज अ फैंटास्टिक कंपनी। आई मीन, जब हम इन्वेस्टेड नहीं थे तब भी मैंने एक छोटे रूप में हमेशा किसी भी तरह से अगर मैं कुछ कर पाया, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कर दूं छोटे रूप में, मतलब कुछ कनेक्शन कर देना, या फिर just staying in touch with founders and keeping sort of the relationship and seeing what we can do together. Because I was always convinced. In fact, my strong belief when I first met the company was that this is going to work. I really felt it. Okay, got it. But tell me one thing. So, what do you think was the unique customer insight that Ather had, which none of their competitors had? So, what happens often is कि when a new technology or a new sector opens up, let's say electric vehicles opens up, a lot of people jump in for the wrong reasons also. ये स्वाभाविक है, मतलब कि जैसे कोई क्षेत्र में तेजी आती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। So that is just a reality of how markets work, right? The really distinguishing factor in Ather, जो उस समय भी था, आज भी है, हमेशा था कि how do we make something better? How should we make our product something which is good for the customer, which suits Indian conditions, which works than what other companies are offering, works better than what other companies are offering. Now that's not a trivial challenge. अगर आप कहीं से कुछ उठा के, कुछ काट पीट के एक बाइक बना देंगे और उसको बाजार में उतार देंगे, तो वो शायद ठीक है कुछ दिन चल जाएगी, पर उसमें सर्विस इश्यूज आ जाएंगे,
अगर मुंबई या बैंगलोर में बारिश हो गई तो वो बारिश में शायद ख़राब हो जाएगी बाइक। अगर सड़कें थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हैं तो उसका सस्पेंशन शायद चलेगा नहीं इतने दिन। तो जो इम्पोर्टिंग का काम है बेसिकली हमारे देश में चल नहीं सकता। अभी हम बैठे हैं मुंबई में, आप देख सकते हैं कितनी बारिश है बाहर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि एक्सपोजर ऑफ बैटरी to the elements, especially water. That's a major challenge, for example. So, how do we address such challenges? A company like Ather has always worked bottom up and figure it out piece by piece and crack those challenges without making compromises. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.